हेलो बच्चों, मैं अंशु खंडेलवाल आप सभी का वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, बात करें अगर पिछले वीडियो तक तो हम एक्सरसाइज 1.1 देख चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2, जहां पर हम वर्ग संक्रिया और घन संक्रिया पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम वर्ग संक्रियाओं के कुछ एक बेसिक्स, कुछ एक फॉर्मूले और उनको करने के तरीके देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं वर्ग संक्रियाओं को। तो देखो, वर्ग संक्रिया अगर वैदिक गणित की बात की जाए तो हमारे पास 5 तरीके इनको सॉल्व करने के, जहां सूत्र ऊर्ध त्रिकभ्याम द्वारा भी है, सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण द्वारा वर्ग करना है, उपसूत्र आनुरूपेण द्वारा है, सूत्र निखिलम आधार और उपाधार विधि जो आधारित है यावदुनम तावदुनी कृत्य वर्ग च योजित भी कहते हैं, जिसे सूत्र संकलन, व्यवकलन या इष्ट संख्या विधि, ये 5 तरीके द्वारा हम वर्ग करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम कर रहे हैं सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण द्वारा वर्ग। ये इतना आसान है कि आपने अगर एक बार समझ लिया, केवल 10 सेकंड के अंदर आप समझ जाएंगे और 5 सेकंड से भी कम समय में इसका आंसर निकाल देंगे। इतना आसान है सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण, बहुत आसान। देखो कैसे करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, विधि क्या कहती है, इस विधि द्वारा केवल उन्हीं संख्याओं का वर्ग किया जा सकता है जिनका इकाई अंक 5 हो। ये कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन इसकी, कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है और हमें उसका वर्ग निकालना है तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। 15 का हमें वर्ग निकालना है तो करना क्या है, इकाई अंक 5 है, तो जब भी आपको किसी संख्या का इकाई अंक 5 दिख जाए तो उसका वर्ग निकालना, तो क्या करना है कि 5 की जगह तो हमेशा 25 रख देना बच्चों। 5 की जगह हमेशा 25 रखना, और जो दहाई का अंक है उसको 1 बढ़ा दो। जैसे दहाई का अंक है 1 और इसको 1 बढ़ा दो, क्या आ जाएगा, 2 से गुणा कर देना बस। अगर यहां पर 1 है तो 2 से गुणा करना, 2 है तो बढ़ा करके 3 से गुणा करना, 3 है तो 4 से गुणा कर देना, 4 है तो 5 से कर देना। बस यही है एकाधिकरण पूर्वेण, कि आपने इसको 1 ज्यादा कर दिया, लेकिन कब, जब इकाई अंक 5 हो। तो 2 एकम 2 और इधर आएगा हमेशा 25। इससे आसान नहीं मिलेगा वर्ग करने का कोई तरीका, कि सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण आपने समझ लिया तो जिसका इकाई अंक 5 हो उसका तो विद इन 5 सेकेंड आप आंसर निकाल के दे दोगे, वो भी मन में, दिमाग से, कोई कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो देखो और एग्जांपल हमारे पास, हमें 15 का स्क्वायर निकालना है। तो बच्चों क्या बताया था, अगर चलो आप करें, आप करोगे ना, 5 की जगह क्या रखना, 25, और अगर 1 को किससे गुणा करना है, 2 से, तो 2 एकम 2, आंसर हो गया 225। ठीक है, आया समझ में। 35 का वर्ग निकालना है तो 5 की जगह तो 25 आ गया, और 3 को किससे गुणा करोगे, आगे वाली संख्या 4 से, तो 3 चौक 12, ये आ गया आपका 1225। 95 का आपको वर्ग निकालना है, 5 की जगह कितना आ गया, 25 आ गया, और 9 को किससे गुणा करना है, 10 से, तो 9 दाई 90, तो आंसर आ गया 9025। देखो ये तो शॉर्टकट है, डायरेक्ट निकाल रहे हो। अगर एग्जाम में करना है तो प्रोसेस के साथ करना है, एक तरफ 25 लेगा, उसके बाद 1 को गुणा करना 2 से, और नेक्स्ट स्टेप में आप आंसर लिख देना, ठीक है ना। अच्छा ये देखो 205 का स्क्वायर निकालना, बोला अभी तो आपने केवल 2 अंकों में बताया था, 3 अंक आ जाए तो कैसे करना है। तो देखो 5 की जगह तो 25 रखना है, लेकिन 20 को किससे गुणा कर देना है, 21 से गुणा कर देना, ठीक है ना। तो 5 की जगह 25 रखा, और अगर 21 को 20 से गुणा कर दिया तो 21 गुना 42, 420 आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 42025, तो आपके पास आंसर हो गया 42025। ठीक है, आया समझ में। आगे देखिए, अब हम जो पढ़ रहे हैं सूत्र, यह है सूत्र उपसूत्र आनुरूपेण। अब इसके द्वारा कैसे वर्ग किया जाता है, तो पहली चीज, इसके द्वारा केवल 2 अंक वाली संख्याओं का ही वर्ग किया जा सकता है। आप इसको 3 अंक में काम में ले सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रोसेस लंबी हो जाती है, लेकिन वो भी आसान है। लेकिन मेनली किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग निकालने के लिए इससे बेस्ट तरीका नहीं होगा, ये बहुत आसान है। तो देखो क्या करना होगा, आपने a+b का होल स्क्वायर पढ़ा था, उसका जो सूत्र था ना, वही सूत्र यहाँ काम में लेना है। जैसे 2 अंक है a और b, अगर मुझे इसका स्क्वायर निकालना है तो फॉर्मूला हो गया a² 2ab और b²। 3 खंड बन गए, तो a² 2ab और b², और दाएं से बाएं आने पर हर एक खंड के अंदर, हर एक कॉलम के अंदर केवल एक ही अंक आएगा, इतना सा ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल तो समझो तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। देखो करना क्या है, ये मान लो ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। a² 2ab दोनों को गुणा करके 2 से गुणा कर दो, तो 2 × 2 × 6,
और इधर हो गया b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 6 दूनी 12 दूनी 24 और 6 का वर्ग हो गया 36। अब दाएं से बाएं जाने पर हर एक खंड के अंदर एक ही अंक आना चाहिए। इसका मतलब 36 का 6 हो गया, हाथ से लगी 3, 24 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया 27 का 7, हाथ से लगी 2, 4 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 6, 676। बच्चों बहुत आसान है, आपने 2-3 बार प्रैक्टिस कर ली, 2-3 सवाल प्रैक्टिस कर लिए तो आपको मुंह जवानी आंसर निकालना भी आ जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है इसी का कि आपको 41 का वर्ग ज्ञात करना है। अब बताओ डायरेक्ट करोगे किस तरह से करोगे? डायरेक्ट करें, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 2ab 4 एकम 4 दूनी 8, दोनों को गुणा करके 2 से गुणा करो 8 हो गया, और बी स्क्वायर 1 का वर्ग करना है तो 1, इधर a लिख सकते हो आप, इधर b लिख सकते हो इसको। ठीक है, इधर से देखा जाए 1 आ गया, 8 आ गया, इधर आ गया 1681 आपके पास आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, देखो अभी हमने इधर से लिखा, लेकिन अगर आपको इसको डायरेक्ट करना होगा तो आप इस साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करना, राइट हैंड साइड से आपके, ध्यान रखना बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जैसे ए और बी हो गया, सबसे पहले इसका स्क्वायर 4 का वर्ग हो गया, दूसरे में 7 × 4 × 2 2ab हो गया, और ए स्क्वायर हो गया 7 का वर्ग हो गया। ठीक है, 4 चौक 16, 7 चौक 28 दूना 56 और 7 7 49। हर एक कॉलम में एक अंक आएगा, दाएं से बाएं आने पर 16 का 6 हाथ से लगी 1, 57 का 7 हाथ से लगी 5, और 49 और 5 कितने होते हैं 54, तो 5 4 7 6 54 76 आंसर हो गया। देखो अगला सवाल कह रहा है आपके पास कि 27, 51 और 83 इन तीनों के वर्ग ज्ञात करने, और विधि कौन सी है? उपसूत्र अनुरूपेण। बहुत आसान है ना। तो देखो अब तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे ना कि कैसे निकालना है, तो साथ में मिलकर करें, कोशिश करें डायरेक्ट करने की। हाँ एग्जाम में हो तो प्रोसेस से करना है, और आपको आ गया तो अभी डायरेक्ट कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ही आनंद आएगा और जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले इस साइड से स्टार्ट करें। 7 का वर्ग कितना होता है 49, 7 दूनी 14 दूना 28 हो गया, और इधर कितना हो गया 2 का वर्ग 4 हो गया। हर एक कॉलम में एक अंक, 49 का 9 हाथ से लगी 4, 28 और 4 32 का 2 हाथ से लगी 3, 4 और 3 7 हो गया। आंसर कितना हो गया 729। ठीक है, देखो 51 का वर्ग निकालना अगर हमें, तो करना क्या है, 1 का वर्ग 1 होता है, 5 एकम 5 दूना 10 हो गया, और 5 का वर्ग कितना हो गया 25 हो गया। तो देखो 1 आ गया, 0 और 1 हासिल गया, तो 25 और 1 कितना हो गया 26, तो आंसर हो गया 2601। इधर आ गया 83, अब वर्ग निकालना है आपको। तो देखिए 83 का वर्ग निकालना है आपको, तो 3 का वर्ग हो गया 9, 8 या 24, 24 दूना 48, इधर देखा जाए तो 8 का वर्ग कितना हो गया 64, तो कितना आ गया 9, 48 का 8 हाथ से लगी 4, 64 और 4 हो गया 68, तो 68 89 आंसर हो गया। तो बच्चों आया ना समझ में कि सूत्र एकाधिक पूर्वेण से कैसे करते हैं, सूत्र उपसूत्र अनुरूपेण से कैसे वर्ग ज्ञात किया जाता है। वैसे तो बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके वापस देख लेना, पक्का आ जाएगा। उसके बाद 2-3 सवाल अपने मन से निकाल करके बना करके 1-2 सवाल कर लेना, तो 100% दिमाग में आपको समझ आ जाएगा और डायरेक्ट निकालने की आदत भी पड़ जाएगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर, जहां हम और भी वर्ग संक्रियाओं की बात करेंगे। धन्यवाद।